तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दबोचा है। केजरीवाल पर युवक ने फेंका लिक्विड पदार्थ। केजरीवाल क्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान लिक्विड पदार्थ फेंका गया। केजरीवाल सावित्री नगर इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। युवक के स्थानीय लोगों ने पिटाई की है। बड़ी जानकारी, जहां सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दबोच लिया है। केजरीवाल पर युवक ने लिक्विड पदार्थ फेंका है। केजरीवाल क्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान ये लिक्विड पदार्थ फेंका गया है और सावित्री नगर इलाके में पदयात्रा कर रहे थे, जिस दौरान उनके ऊपर लिक्विड पदार्थ फेंका गया है। तो केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे, जिस दौरान उनके ऊपर लिक्विड पदार्थ फेंका गया है। युवक की स्थानीय लोगों ने पिटाई की है। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दबोच लिया है और बताते चले कि उस दौरान ये लिक्विड पदार्थ फेंका गया जब केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे। बहरहाल युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, मामले पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक ने पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर ये लिक्विड पदार्थ फेंका है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे थे और इसी दौरान पदयात्रा के दौरान थोड़ी सी पहले हलचल हुई, भगदड़ हुई और भगदड़ होने के बाद एक शख्स ने केजरीवाल के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद जब उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने तुरंत उस शख्स को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये हमला क्यों किया गया है। हमारी सौरभ भारद्वाज से बात हुई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब से केजरीवाल ने पदयात्रा दिल्ली में शुरू की है तब से उनको ऊपर हमले का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा रही है और हत्याएं जो हैं वो की जा रही हैं। और जब केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर और उनके नेताओं पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते दिनों की बात करें तो नागलो इलाके के अंदर भी देखा गया था कि वहां के एक निगम पार्षद के सर पे डंडा मार दिया था और अरविंद केजरीवाल का काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई थी, जो कि वीडियो के अंदर कैप्चर हो गया था सारा कुछ। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी ये साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा को पता है कि वो विधानसभा चुनाव के अंदर हार रही है, तो वो इसके चलते अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता से मिलने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली की हर विधानसभा के अंदर केजरीवाल पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाजपा के लोग उनके ऊपर हमला करा रहे हैं। ये आरोप जो है वो सौरभ भारद्वाज ने भाजपा बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे इसी पर, लेकिन इस बीच सौरभ भारद्वाज में क्या कुछ कहा, चले वो भी सुना देते हैं। देखिए, हमने लगातार देखा है कि जब से मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जनता से मिल रहे हैं और जनता का इतना प्यार अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। उनके पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे जनता के बीच उनसे हाथ मिला पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं और इस तरह से कई बार पिछले दिनों में हमले किए गए और इतनी पुलिस होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किस नेता पे हमला हुआ है मैं जानना चाहूँगा। रैलियां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं, उन पे हमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार गैंगस्टर्स फिरौती मांग रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये साफ दिखाता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल रहा है। देखिए, हमने लगातार देखा है। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है लिक्विड के बारे में? अगर हम बात करें तो क्या कुछ बताया जा रहा, कोई ज्वलन पदार्थ था या क्या था, उसके बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आई अभी तक? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार उनके ऊपर क्या डाला गया है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली के
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ है, जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज का जो कहना था, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे सब नीति को लेकर कि उन्होंने घोटाला किया है, तो जनता से वो रूबरू हो रहे हैं और जनता से पूछ भी रहे हैं। तो ऐसे में जनता जो है मालवीय नगर की, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत करती हुई नजर आई, उनका तिलक भी किया गया। ऐसे में लेकिन कुछ लोग पहले से वहां पर ऐसे लोग मौजूद थे जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे, तो उनकी जो वीडियो है वो भी कैप्चर हो गई है कुछ कैमरे के अंदर। तो फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया गया है। हमला किस चीज से किया गया है यह भी पुलिस आधारित पुष्टि जब करेगी, कुछ वीडियो सामने आएंगी, जब क्लियर होगा कि आखिरकार क्या कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है उनको ऊपर, क्या स्याही फेंकी गई है, क्या किसी पत्थर से हमला किया गया है, तो ये अभी साफ नहीं हो पाया कि हमला किस चीज से किया गया है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। हमारी अभी डीसीपी से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जिस शख्स ने हमला किया है उसको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस बीच क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो बहरहाल देखने को मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर जो दिल्ली में मुकाबला देखने को मिलेगा वो त्रिकोणीय होगा। लेकिन इस बीच अब अरविंद केजरीवाल जमीनी स्तर पर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बीच कई घटनाएं ऐसे भी पहले हो चुकी है उनके साथ, एक बार फिर से वो दोबारा से किया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसे बीते दिनों की बात करें, जब भी देखा गया था कि नागलोई इलाके के अंदर जब वो एक कारोबारी के यहाँ पर उससे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनसे रंगदारी मांगी गई थी कारोबारी से और उनके दुकान पर फायरिंग की गई थी बदमाशों ने। तो ऐसे में वो उनसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने हाथ में बैनर लिए हुए थे, गो बैक केजरीवाल गो बैक के, और महिलाएं भी शामिल थी। तो उनको रोका गया कारोबारी से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल उस कारोबारी से मिले, लेकिन कोशिश पूरी की गई थी कि अरविंद केजरीवाल उनसे ना मिल पाए। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो भाजपा के लोग हैं, दिल्ली पुलिस की नाकामी छुपाने के लिए जो भाजपा के लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रहे हैं। और ऐसे में अगर पदयात्रा भी अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो वहां पर भी कुछ भाजपा के गुंडे, ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि कुछ भाजपा के गुंडे वहां पहले से पहुंच जाते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जैसा कि हमने अभी सुना भी कि उन्होंने साफ तौर पर, सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्रालय जो है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाल पाने में विफल हुआ है। तो साफ तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयानबाजी आई है सौरभ भारद्वाज की, उनकी यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनकी पदयात्रा के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।